तो जी मैं अपने घर गई थी तो खाला भांजे मस्ती करते हुए देख सकते हैं आप कितना एंजॉय कर रहे हैं खाला के साथ। ये मेरा बेटा है और मेरी बहन दोनों। समय लगता है खुद की पहचान बनाने में, नाम किसी के बताने से नहीं अपने दम पर बनाने से। जी हाँ, आज कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और हो रही थी यहाँ बारिश, फिर बारिश बंद हो गई थी। मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट क्योंकि हम आए थे अपनी मम्मी के घर से, तो जल्दी जल्दी मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। ये 10 मिनट में बनने वाली ढाबा स्टाइल भाजी है, एग भाजी। ओके, और भुजी भाजी के दो, भाजी तो भजियों को कहते हैं भुजी। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल भी है, ढाबा स्टाइल है वैसे ये। तो जी मैंने 2 प्याज चॉप कर ली थी, 1 टमाटर चॉप कर लिया था, 1 हरी मिर्च चॉप कर ली थी। अच्छा जी, मैं गई थी अपने घर और वहाँ किया हमने इंजॉय। मेरी छोटी बहन, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 3 बहनें हैं और मेरे भाई हैं नहीं, उनकी डेथ हो गई। एक ही भाई थे मेरे। तो जी हम गए थे, तो हम आ गए थे सुबह आए थे। यहाँ बारिश थी, थोड़ा मौसम ऐसे ही हो रखा था। फिर हम हस्बैंड जी ने कहा कुछ ऐसा बनाओ जो कि मैं दोपहर में नहीं आऊँगा खा लंच के लिए, तो हैवी सा होना चाहिए। मैंने कहा 10 मिनट में भी झटपट बनाती हूँ आपके लिए ये ढाबा स्टाइल एग भुजी। तो जी मैंने ये बनाई तो हस्बैंड बोले करके नहीं, इतनी जल्दी नहीं बन सकती। मैंने कहा इतनी ही जल्दी बनाऊंगी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बनानी मुझे है तो जी ये हमेशा जब भी बनाएं आप तो ये लोहे के तवे पे बनाएं, इससे टेस्ट भी अलग आता है। और नॉन स्टिक या सिल्वर या कैसे भी पैन नहीं लें, ये लें तो तवा लें। अच्छा जी, इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया था। मैं बहुत लाइट मसाले खाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को मिर्चें लग जाती है और वैसे भी मैं लाइट ही मसाले खाती हूँ। आप स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें 3 एग मैंने फेंट लिए थे, वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अच्छा, पाव मेरे घर पे ही रखे थे तो मैंने सोचा कि पाव के साथ हो जाएगी भाजी। ये बम्बई चौपाटी पे सुबह का ब्रेकफास्ट है, ये वहाँ मिलती है, बहुत मशहूर है वहाँ की ये। तो आप पाव के साथ खाएं और फुल इंजॉय करें, जैसे कि मैंने और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों ने किया है। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। आप भी अपने घर में बनाइए और अपनों को खिलाइए। अच्छा, अब बच्चों के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, मैं भी आ गई थी। बस मैं गई नहीं थी पूरे महीने क्योंकि नंदे आई हुई थी, नंदों की वजह से फिर बुरा लगता है। ऐसे मैं अपने घर चली जाती, नंदे आई हुई हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पाव भी मैं साथ के साथ सेक लूँगी। और मुझे रोहान को डॉक्टर के भी लेके जाना था और रोहान का बैग भी आना था। बैग तो खैर मैं शाम में लाऊंगी जब इसके डैडी आ जाएंगे, डैडी के साथ मार्केट जाके रोहान के। तो जी मैं बोल रही थी कि माँ का घर माँ का होता है, जब माँ के घर जाओ, अपने पिहर जाओ तो फिर आने को दिल नहीं करता और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और मैं तो इंजॉय करती हूँ अपने घर जाके, भाई मुझे अच्छा भी लगता है। हमें छोटी सिस्टर जो है वो बुलाती रहती है बच्चों की वजह से। और ये मैंने ढाबा स्टाइल बनाई थी, तो ऐसी ही मैंने बाउल ली डिस्पोज़ल वाली और मैं ऐसे ही रख के और मैंने फिर टेस्ट किया तो यकीन मानिए परफेक्ट मसाले पड़े थे इसमें और बहुत ही अच्छी लगी थी। इधर मैं बना रही हूँ चाय, मेरी चाय भी अच्छे से बॉईल हो रही है, देखिए कैसे मस्त मस्त सी बॉईल हो रही है सुबह के टाइम चाय के साथ ही मॉर्निंग स्टार्ट होती है क्योंकि चाय तो चाय होती है, फुल एनर्जी आ जाती है चाय से। जो चाय लवर हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाई मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, बेटे ने ली थी एक कार, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोने लगा, फिर इसको कार दिलाई हमने
और ये देखिए रिमोट से चल रही है। और बच्चे तो नई फरमाइशें करते हैं। यहाँ मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैल रहा था भाई, बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हैं इन दोनों को मैंने फ्रेश कर दिया था। फिर मैं अपने रूम की डस्टिंग करूँगी। मैं देखिए कैसा हो रहा है मेरा रूम सारा। बेड शीट भी हटी हुई है, बैक कवर भी हटे हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड यहाँ मैंने इनको कार्टून चला दिया था। मेरा रूम भी क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब मैं चलूँगी कढ़ी बनाने के लिए। कढ़ी बनाऊँगी मैं झटपट, मसाला भून के। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। इसमें एक प्याज चॉप करके वो डाली है, हींग और क्या नाम ज़ीरा और मेथी दाना ये डाला था, और बेसिक मसाले डाले थे और थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जिससे कि ये कढ़ी झटपट बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो जी झटपट का ही काम करना था मुझको, तो मैंने सोचा बेसन और दही को मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया था। उसमें पानी ऐड कर दिया एक उबाल आने के लिए। और बर्तन भी बहुत सारे हो रहे थे, मुझे बर्तन भी धोने थे ज़रूर। तो किचन की भी डस्टिंग करनी थी, रोहन को हॉस्पिटल लेके जाना था, और कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कपड़ों की, और रोहन की भी तैयारी कर रही हूँ मैं साथ के साथ। या मैंने चावल भिगोने थे मुझे, और पकौड़ी के लिए मैं बेसन घोल लूँगी। बेसन में डाली थी मैंने चॉप करके प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक, ये ऐड किया था। बेसन भी मैंने घोल लिया था। या मैंने चावल भिगो दिए हैं। अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी। अच्छा जी, मेरा गैस का चूल्हा बहुत ज़्यादा धुआं सा दे रहा है, ब्लैक कर देता है सारे बर्तन, ऐसे ब्लैक करता है, मतलब काले काले बर्तन हो जाते हैं। कितना भी मांज लो ऐसा लग रहा है जैसे फेविकॉल लगा दिया, और जब ये काले कर रहा है बर्तन, जो आसानी से धुले नहीं। तो जी मेरे सारे बर्तनों पे यही प्रॉब्लम आ रही है। और कुकर तो मेरा साफ़ ही नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गई। हस्बैंड जी को टाइम नहीं मिला जो वो गैस का चूल्हा दिखा के लाएं। जब उनको टाइम मिलेगा, देखो मैं भेजती हूँ, जल्दी भेजूँगी, इसको कराना ज़रूरी था। और यहाँ हमारी कढ़ी में बार बार देखती हूँ बर्तन वॉश करने के साथ साथ, क्योंकि कढ़ी और दूध, आँख बची दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाता है। जब आप पास बैठे रहो, खड़े रहो, उस पे निगाह लगाए रखो, तो निकलेगी नहीं। और जहाँ हमने आंखें हटाई और दुर्घटना घटी। ये तो दूध का और कढ़ी का और 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो निकल ही जाती हैं, तो इसलिए मुझे बार बार देखनी पड़ रही थी। हाँ, मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए थे, अपने सिंक साफ़ कर रही हूँ, और फिर मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। मेरी कढ़ी भी पक सी गई है, क्योंकि ये झटपट बन जाती है। आधा घंटे में मतलब कि आप कढ़ी चावल खा सकते हैं, ये मसाला भून के जो बनाएंगे। अच्छा, तड़के के लिए मैंने बहुत कम चीज़ें ली थी, क्योंकि मैंने मसाला भुना था, तो तड़के में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। सिर्फ प्याज कट की थी, साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो ऐड की थी, और थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, ये ऐड किया था। यहाँ पकौड़ी दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाएगा, अच्छा सा खूबसूरत सा, तो फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी कढ़ी में। तो कढ़ी का मसला तो ऐसा है कि कढ़ी बना ली तो कम से कम 2 टाइम तो खा ही लेता है बंदा। सुबह में, वो दोपहर में लंच में ले लेता है, डिनर में ले लेता है। अगर जो डिनर में बनाई है तो डिनर में ले ली, और फिर अगले दिन खा ली। तो यही मसला रहता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर, मस्त सा कलर आ गया इस पर माशाल्लाह से। कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी। कढ़ी चावल तो सबके फेवरेट होते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके फेवरेट है नहीं है। भाई मेरे तो बहुत फेवरेट है। तो यहाँ हो गई थी बारिश और मुझे हो गई थी टेंशन, क्योंकि मुझे लॉन्ड्री करनी थी। फिर मगरिब के बाद अंधेरा हो गया था। फिर हम गए थे मार्केट, रोहान का बैग लेना था हमें। अच्छा, सामने से ही हमारी एक गली है पतली सी, तो वहाँ से निकल के बस सीधी मार्केट आ जाती है। देखिए रायना आपको हाय कर रही है।
फिर हम इन भैया की शॉप पे आए, क्योंकि शॉप भी बंद हो गई थी बारिश की वजह से। फिर हम इन भैया की शॉप पे आए। यहाँ मैंने कहा स्पाइडर ले लो, भीम ले लो, नहीं डोरेमोन ही लेना है। ये बच्चों की ज़िद होती है। अच्छा, मैं सोचती हूँ अब पता चल रहा है कि अब हम पेरेंट्स बन गए, जब पता चल रहा है कि बच्चे ज़िद कैसे करते हैं, और जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही ज़िद करते होंगे। अब हम वहाँ से आ गए तो उन भैया की शॉप अच्छी थी, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी वहाँ। ये दोनों बहन भाई अब खेल रहे हैं। अगर जो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मुझे मोटिवेट करें पूरी तरीके से। बाय बाय, टेक केयर।